हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक न्यू टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं एसक्यूएल कमांड, जो 5 मार्क का हम लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एसक्यूएल कमांड से। तो इसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो एसक्यूएल कमांड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपका कल एग्ज़ाम में, जैसा कि आप जान रहे हो, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस अगर आप एसक्यूएल कमांड यहाँ से कर लेते हो तो 5 मार्क आपके पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एसक्यूएल कमांड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक टेबल। कोई भी टेबल जनरेट होता है पहले। तो सबसे पहले क्या टेबल जनरेट होता है, कोई भी हम टेबल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम का एक टेबल लिया है। ठीक है, पहले आप जान लो कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू टर्म 1 में पूछ सकता है। तो ये सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक है, जो भी आप समझो। तो एसक्यूएल कमांड में सबसे पहले हम टेबल लेते हैं। कोई भी नाम का एक टेबल आता है आपको नेम का टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जैसा कि आपको कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल में भी एक एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 4 ही क्वेश्चन थे। तो हम लोग को इस बार भी 4 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 नंबर हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं टेबल में क्या क्या है, कॉलम है, रो है। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, ये रो है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, फ़ी, ये दिया हुआ है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे विथ क्वेश्चंस, ऑल टाइप क्वेश्चंस। पहले मेरा नाम हम खुद दिए हैं, अमीशा। उसके बाद बीभा, सचिन, अमित, प्रिया, खुशी, राज। उसका एज यहाँ पे दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ बागबेड़ा, किताड़ी, परसोडी, जुगसलाई, किताड़ी, गुलपहाड़ी, बागबेड़ा। ये मैं जमशेदपुर का एड्रेस ली हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जेंडर दिए, मेल फीमेल, और ये फ़ी है। फ़ी अब स्टूडेंट है तो फ़ी आप ट्यूशन का समझ लो या फिर स्कूल का। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये टेबल से रिलेटेड नीचे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स। तो अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑल डिटेल्स करके पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एसक्यूएल सेलेक्ट। ये जो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो होगा बोल्ड लेटर में होगा। ठीक, और टेबल का नाम भी हमेशा बोल्ड लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन भी देना है। ये सेमीकोलन नहीं देने से, अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो अगर आप सेमीकोलन नहीं देते तो आपको हाफ मार्क्स गया। ठीक है, तो सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ये सेमीकोलन का साइन है, अगर आपको ये टर्म 1 का एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को बोला है ऑल डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो हम क्या लिखेंगे, एसक्यूएल्स, ये जो ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ऑल डिटेल्स स्टूडेंट टेबल में क्या है, सारे डिटेल्स है ना, नेम, एज, एड्रेस, सारे डिटेल्स है। तो इसलिए हम सिर्फ स्टूडेंट लिख दिए, हो गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम लोग टू डिस्प्ले नेम एंड जेंडर फ्रॉम टेबल। तो हम लोग को इसमें इसमें तो ऑल डिटेल्स पूछा गया था, इसमें नेम एंड जेंडर फ्रॉम टेबल पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार नेम जेंडर। यहाँ पे क्या बोला है, नेम, यहाँ पे अगर आपको एंड दिया हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में एंड नहीं लिखना, कॉमा लिखना है। क्या लिखना है, कॉमा। तो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार नेम कॉमा जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सेलेक्ट कर लिए, नेम और जेंडर किससे सेलेक्ट कर लिए, स्टूडेंट से, फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट के बाद देखिए सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टू डिस्प्ले फुल लिस्ट ऑफ टेबल, ऑल डिटेल्स या फिर फुल लिस्ट। तो ये दोनों का आंसर एक ही होगा, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको नेम और जेंडर दिया हुआ, ठीक है, नेम और जेंडर दिया हुआ, यहाँ पे नेम और ये जेंडर रहा। अगर आपको एड्रेस और फ़ी देता तो आप यहाँ पे नेम और जेंडर की जगह एड्रेस और फ़ी लिखते। अगर एज और जेंडर देता तो एज और जेंडर लिखते। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक ही टाइप के लिए उसी में आपको सारा समझा दिया। उसके बाद है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट हम लोग को सेलेक्ट करना। तो एसक्यूएल ग्रेटर देन सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू, ये फीमेल का साइन क्या होता है, जेंडर है तो फीमेल। तो फीमेल, इसको आपको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फीमेल दिया हुआ, अगर यहाँ पे मेल दिया हुआ रहता है मेल कैंडिडेट, तो जेंडर इक्वल्स टू मेल लिखते। ठीक है, अगर आपको एसक्यूएल टू डिस्प्ले द नेम ऑफ
बॉय कैंडिडेट या फिर गर्ल कैंडिडेट जो भी देता तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेक्स क्या दिया हुआ है, जेंडर क्या दिया, जेंडर दिया हुआ है, इसलिए बॉय गर्ल नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस में जेंडर है, ठीक है। हमेशा टेबल के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज बागबेड़ा। तो वैसी लड़कियों में हमको स्टूडेंट का एड्रेस देना है जिसका एड्रेस बागबेड़ा है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ एंड एड्रेस इज इक्वल्स टू बागबेड़ा। तो देखिए जेंडर एफ जो था वो भी इन्वर्टेड कॉमा में और बागबेड़ा भी इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, अंदर। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन, अगर यहाँ पे एड्रेस इज बागबेड़ा, अगर यहाँ पे लिखता टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेल स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज जुगसलाई, तो आप उसका भी कमांड बना लेते, मुझे पता है, ठीक है, बहुत ईजी है कमांड बनाना। उसके बाद 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। ये 5वां है टू डिस्प्ले नेम एंड फी इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो आपको ये क्वेश्चन एक तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम था उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया, अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर बताना। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, नेम एंड फी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या करते हैं आप, एसक्यूएल सेलेक्ट नेम फी फ्रॉम स्टूडेंट बाय ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप जेंडर नहीं लिखते। अगर यहाँ पे आपको जेंडर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू जेंडर या फिर अकॉर्डिंग टू फी, अकॉर्डिंग टू नेम, तो कुछ भी दिया रहता तो यहाँ पे लिख देते डिसेंडिंग, यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन, ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग के पास टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर एज इज़ मोर देन 18। तो एज 18 साल से ऊपर बच्चों का हम लोग का कमांड बनाना। तो एसक्यूएल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट ये टेबल का नाम है इसलिए बार बार हम स्टूडेंट लिख रहे हैं, वेयर एज ग्रेटर देन 18, सेमीकोलन, ख़त्म। नेक्स्ट है सारे टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट 5, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एड्रेस का मतलब होता है, हम आपको बताते हैं, देखिए डिस्टिंक्ट एड्रेस यानी कि देखिए अगर यहाँ पे बागबेड़ा है एक बार, ठीक है, यहाँ पे बागबेड़ा 2 बार है, तो बागबेड़ा ही है दोनों एड्रेस। इसको जब हम डिस्टिंक्ट ऑर्डर में गिनेंगे तो दोनों बागबेड़ा को एक गिनेंगे, ठीक है। उसके बाद किटाडी कितने बार है, किटाडी 1 बार है, 2 बार है, तो उसको भी हम 1 गिनेंगे। उसके बाद है गोल पहाड़ी, ये 1 हो गया, परसूडी 1 हो गया, जुगसला 1 हो गया, मतलब टोटल कितना हो गए, 5 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब जो दोबारा है उसको नहीं गिनना है, डिस्टिंक्ट एड्रेस या फिर डिस्टिंक्ट फीमेल या फिर कुछ भी। अगर आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट जेंडर दिया रहता तो ओनली 2 होता, क्योंकि मेल फीमेल 2 ही डिस्टिंक्ट जेंडर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट मीन एज फ्रॉम हॉस्पिटल, सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू एफ, तो हम लोग को मीन एज मतलब सबसे जो कम एज है उसका हम लोग को लिखना है। तो सबसे कम एज वाली लड़की जेंडर पूछा है फीमेल, तो सबसे कम एज वाली लड़की की हम लोग के पास प्रिया है, इसका एज कितना है, 16 है, तो हम लोग को एज ही लिखना था, हम 16 लिख दिए। उसके बाद है सेलेक्ट एवरेज चार्जेस फ्रॉम केवअप हम लोग को नहीं लिखना था, हम सारे अलग अलग टेबल से क्वेश्चन लिखे इसलिए थोड़ा गलती हो गया, कैबअप नहीं होगा। हम लोग का जो टेबल का नाम है क्या है, स्टूडेंट है, हम कैबअप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चार्जेस का एवरेज निकालने बोला, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे कैसे, जितना भी चार्जेस दिया हुआ है, जिसकी यहाँ पे भी चार्जेस दिया हुआ है, जितने भी चार्जेस हैं सारे को हम प्लस करेंगे, ठीक है, सारे को प्लस करेंगे, जैसे मैथ में एवरेज निकालते हैं ना वैसे। उसके बाद हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने का टोटल होगा डिवाइडेड बाय 7, ये एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे एवरेज निकालना है। उसके बाद है ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन 2 है ये आपको नए दिखने के लिए मिलेंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे इससे पहले, तो अब हमको बताते हैं हम आपको। टू से द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट वे कैंडिडेट नेम बिगनिंग इन आर, तो उसका नाम लिखना है जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। तो आर से एक ही नाम स्टार्ट हो रहा है हम लोग का टेबल में, क्या, राज, देखिए आर से एक ही नाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें आप देख रहे होंगे कि आर बोला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक R%, ये जो रिमाइंडर का साइन हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर में, R%, सेमीकोलन, ख़त्म। उसके बाद एक न्यू क्वेश्चन और है हम लोग के पास, टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ दोज स्टूडेंट वेयर कैंडिडेट नेम कंटेंट ए लेटर। तो हम क्या लिखेंगे इसका कमांड,
एसक्यूएल सेलेक्ट नेम इज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, पहले कॉमा देंगे, फिर परसेंट का साइन, फिर ए, फिर परसेंट, फिर कॉमा, फिर ये सेमीकोलन, ये ख़त्म। ये इस टाइप का हम लोग का होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड से ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, थोड़ा चेंज करके मिलेगा, लेकिन मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन एसक्यूएल कमांड में बनते हैं मैं आपको सारे बता दी। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।